नमस्कार, मेरा नाम है रुखसाना। आपके सामने फिर उपस्थित हूँ 6वीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर। आज का टॉपिक है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या होता है? जब भी आप एक वाक्य लिखते हो तो उसको जब उसका एंड करते हैं, वाक्य खत्म होता है तो वहाँ एक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी आप लगाते हो ना फुल स्टॉप, सो वैसे ही हिंदी में भी जो भी चिन्ह लगाया जाता है उसको कहते हैं कारक चिन्ह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, वाक्य की समाप्ति पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब एक वाक्य लिखा जाता है, समाप्त होता है, तो वहाँ पर एक चिन्ह द्वारा ये बताया जाता है कि वाक्य समाप्त हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी के कथन को प्रस्तुत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कथन मतलब जैसे कोई बोलता है ना, जैसे कोई प्रवचन दिया जाता है तो उसको आप लिखते हो तो एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, ठीक है। तो वो है आपका उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न है, वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य आप लिख रहे हो और एक बीच में कुछ शब्द आपसे छूट गया, गलती हो गई आपसे, तो आप उसको क्या करोगे? आप पूरा रब नहीं कर सकते, आप पूरा मिटा नहीं सकते। सो वहाँ पर एक चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह देकर ऊपर आप वही शब्द, जो शब्द छूट चुका है उसको आप ऊपर लिख देते हो, तो उस चिन्ह को कहते हैं हंस पद, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक वाक्य दिया गया है परंतु उसमें कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ आखिरी में यहाँ पर आपको पता है आखिरी में विराम चिन्ह लगाते हैं, परंतु बीच में क्या लगा हुआ है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सोहन एक नाम है, मोहन, वेदांत, ये तीनों के नाम हैं, तो इनको अलग करके स्पष्ट करना है तो वहाँ पर लगेगा ये कॉमा, ठीक है, ये कॉमा लगेगा। कॉमा यहाँ पर और है तो वहाँ कॉमा नहीं लगेगा। देन उसके बाद राम मेला देखने गए हैं, यहाँ पर वाक्य पूरा हो रहा है तो यहाँ पर पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, ये एक शब्द, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। अब वहाँ पर क्या मिसिंग है, क्या चिन्ह नहीं है, वो आपको यहाँ लगाना है। अरे ऐसे शब्द जो होते हैं उसमें विस्मय आदि बोधक लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं, इंग्लिश में आप कहते हो ना एक्सक्लेमेशन होता है वो। सो अरे देन विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तुम इतने जल्दी उठ गए, देन पूर्ण विराम, यहाँ पर वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सो विस्मयादि बोधक, जैसे यहाँ पर है, ऊपर आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, तो उसमें विस्मय आदि बोधक मार्क है, ठीक है। ऐसे जैसे अरे वाह कितना अच्छा है, वाह, ऐसे आप जो शब्द यूज करते हैं, जनरली हम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्दों के बाद विस्मय आदि बोधक लगाया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। यहाँ पर आप मार्क्स पे ध्यान दीजिए, जो भी चिन्ह लगाया गया है उस पे ध्यान दीजिए। सार्थक, निरर्थक, यानी यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगे हैं, यानी यहाँ पर एक विराम चिन्ह यहाँ लगा है और दूसरा यहाँ लगा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विवरण चिन्ह और अल्प विराम। जैसे आपने ऊपर भी पढ़ा है, सोहन, मोहन, वेदांत, उसमें क्या लगा हुआ है, वो कॉमा लगा हुआ है, देन अल्प विराम। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, जब दो बातों को कहना, उनको अलग किया जाता है तो उन बीच में कॉमा लगाया जाता है, अल्प विराम। और यहाँ विवरण दिया गया है, यानी कुछ बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा है। अंतिम प्रश्न है, अल्प विराम कब लगाया जाता है? एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे यहाँ पर है सोहन, मोहन, वेदांत, यहाँ लिखा है सार्थक, निरर्थक, यानी एक ही प्रकार के जो शब्द हैं उनको पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तब अल्प विराम लगाया जाता है। तो ये था विराम चिन्ह, सारे चिन्हों के बारे में जानकारी। धन्यवाद।